फरुखाबाद में अमानक कोचिंग सेंटरों की खुली पोल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने चलाया विशेष अभियान। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत के बाद फरुखाबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने शहर क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटरों, होटलों, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। जांच अभियान के दौरान कई बड़े संस्थान ऐसे पाए गए जिनके पास भवन का स्वीकृत नक्शा अथवा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी उपलब्ध नहीं थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और निर्धारित मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के साथ साथ नगर पालिका टीम ने फरुखाबाद और फतेहगढ़ क्षेत्र की ठंडी सड़क सहित विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया। सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने का प्रयास किया गया। ठंडी सड़क पर कई मॉल व बड़पुर के एक नामी होटल भी बिना मानक के चलता मिला। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने बताया कि जिन संस्थानों के पास स्वीकृत नक्शा या फायर एनओसी नहीं है, उन्हें तत्काल आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मानकों का पालन करने होने तक ऐसे संस्थानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्थान निर्धारित सुरक्षा मानकों व आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि जन सुरक्षा से जुड़े मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। फरुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। देखिए, आज दिनांक 23/6/26 को डीएम मैम के निर्देशन पे आज मेरे द्वारा एक सघन निरीक्षण का अभियान चलाया गया, जिसमें जेएनवी रोड से लेके फरुखाबाद की ठंडी सड़क और आगे तक निरीक्षण किया गया। मोस्टली उसमें मैंने बड़े बड़े जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हमारे होटल्स भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी संचालित हो रहे हैं और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे वी मार्ट वगैरह हैं, जहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है और वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए। वहाँ पे आज पुलिस विभाग द्वारा मेरे द्वारा फायर की हमारी पूरी टीम थी, नगर पालिका की टीम थी, पीडब्ल्यूडी की टीम थी, साथ में हम लोगों ने सघन अभियान चलाया और मोस्टली ये पाया गया कि कहीं भी जो फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं और नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं होते। इसके साथ ही जो आरटीओ एक्ट में नक्शा पास कराने की बाध्यता है वो कहीं भी नहीं हुई। वो मेरे को किसी भी प्रीमाइसेस पे कोई भी बिल्डिंग का नक्शा कोई भी अवेलेबल नहीं करा पाया। तो मैंने सबको एक चेतावनी दी है कि अगर ऐसा है कि उनके पास नक्शा है और नक्शे का जो नंबर होता है, मैंने उनको कहा है कि वो आप बाहर अपने फ्लेक्सी पे उसको डिस्प्ले कराइए ताकि सबको पता चले कि इस बिल्डिंग का ये नक्शा है और ये इस ईयर में पास हुआ है। और बहुत मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बड़े होटल्स हैं जैसे हिंदुस्तान होटल हैं और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जैसे आकाश, आचार्य, स्वरूप क्लासेस, ज्ञानार्पण, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, ये इतने बड़े बड़े मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये चलते हैं इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद भी अगर फायर की एनओसीज और नक्शा पास नहीं कराया गया तो ये बहुत मतलब विचारणीय स्थिति है। तो मैं सबको यही चेतावनी देके आई हूँ कि जब तक नक्शा पास ना हो जाए और फायर के स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो जाए तब तक वहाँ पे काम ना करें, उसका संचालन बंद कर दें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा जो विधिक कार्रवाई है, सील ऑर्डर इत्यादि की जो हमारे आरटीओ एक्ट में है प्रोविज़न, मेरे द्वारा वो कार्रवाई की जाएगी। मैम, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं ये फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, ज़िले के जनपद के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। ऐसे में कुछ बेसमेंट में भी आपको मिले, कुछ 3 फीट की गली के अंदर भी इंस्टीट्यूशन मिले, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बंद होना चाहिए या आप उसको फिर एक बार उनको मौका देंगे? नहीं, देखिए, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बड़ी संकरी गली में मिले, आप लोग भी साथ में थे, वहाँ पे तो नक्शा किसी कीमत पे पास नहीं हो सकता। तो वहाँ पे तो उनको कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी संचालित करनी ही नहीं चाहिए। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो लोगों की सेफ्टी के साथ भी मतलब एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा और अगर वो संचालन बंद नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। मैम, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके नक्शे ही नहीं हैं, ऐसे में हम लोग अब क्या आगे व्यवस्था करेंगे? देखिए, जहाँ हम लोग गए उन लोगों ने बताया कि वो रेंट पर हैं और उनके ओनर्स के पास नक्शे हैं। सो आई हैव गिवन देम 2 days टाइम। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और क्योंकि फायर की एनओसी नहीं है, देखिए जब भी नक्शा कोई पास होता है सक्षम स्तर से तो फायर की एनओसी भी मैंडेटरी एनओसी है। कुछ एरिया होता है, उस एरिया से ज़्यादा अगर प्रीमाइसेस है तो उसमें फायर की एनओसी मस्ट होती है। तो अगर फायर की एनओसी ही नहीं है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो नक्शा पास हो ही नहीं सकता। और उसमें अगर वो संचालन कर रहे हैं तो वो विधिक नियमों के अगेंस्ट कर रहे हैं तो फिर हम सील इत्यादि की कार्रवाई करेंगे। और आज मेरे द्वारा केवल एक चेतावनी उनको दी गई ताकि वो भविष्य में ये ना
है कि हम लोगों को बताया नहीं गया या हम लोगों को कोई नोटिस नहीं निर्गत किए गए हैं। हम कुछ जगह पे अभी रह गया है, उसको कब चलेगी? देखिए, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, आप भी जानते हैं कि ये कंटिन्यूस ड्राइव है और मुझे लगता है 15 दिन में ऐसा ड्राइव ज़रूर चलना चाहिए। और आज तो मैं नगर पालिका की टीम को भी लेके गई थी, बुलडोज़र वगैरह भी लेके गई थी, तो मुझे लगा था जहाँ अतिक्रमण मिलेगा हम साथ साथ वहाँ भी हटवा देंगे, लेकिन जनरली देखा मैंने कि वैसा अतिक्रमण नहीं था, लोगों की पार्किंग थी, मैंने कुछ चालान भी करवाए हैं वहाँ पे। तो ये रेगुलर रहेगा मेरी तरफ से। 15 डेज़ में आई विल इंश्योर कि मतलब एक ड्राइव तो ज़रूर चले सारे विभागों के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फायर वाले हम लोगों को तुरंत बता दें कि इसकी फायर एनओसी नहीं है, तो नक्शा देखिए वहाँ पास ही नहीं हो सकता। जब नक्शा नहीं पास हो सकता तो एक प्रॉपर नोटिस देके उसको सील की कार्रवाई तो किसी भी टाइम की जा सकती है। कहीं ना कहीं हम लोग अब कोऑर्डिनेशन टीम बना ले रहे हैं कि सभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे तो शायद जिले की हालत सुधरेगी। इसीलिए आज मैं सारी टीम को लेके गई थी, ताकि उनको मैंने इंस्ट्रक्ट भी किया कि भाई ये कोऑर्डिनेशन से होती हैं चीज़ें, तो वो जैसे कोऑर्डिनेट करेंगे भविष्य में ज़रूर करेंगे। PWD, फायर एनओसी, फायर देखिए, एनओसीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो प्राइमरी एनओसी है जो सेफ्टी के लिए, वो फायर होती है। कहीं मैंने बहुत जगह देखा जहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं है, तो वहाँ फायर एनओसी मिल ही नहीं। कई जगह एक्सपायर सिलेंडर लगे हुए हैं। सिलेंडर्स लगे हुए लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता। मैंने कुछ जगह इंस्ट्रक्ट भी किया कि आप मॉक ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स चलवाएं, अगर कहीं पर ठीक इंतजाम है तो वो चलवाएं और हम लोगों को आके बताएं, प्रशासन को आके बताइए। जितनी प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनको भी ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए। ठीक है।